नमस्कार, मैं आचार्य महिमा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। आप थोड़े से हैरान होंगे कि मैं आचार्य होते हुए ज्योतिषीय ज्ञान रखते हुए कैसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से गॉल ब्लैडर स्टोन के ऊपर बात करने के लिए आपके साथ आज जुड़ी हूँ। मगर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली की पथरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैद्य राजा आलोक अग्रवाल जी आज हमारे साथ में हैं। नमस्कार जी। और विश्लेषण इस प्रकार रहेगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन ज्योतिषीय और आयुर्वेदिक दोनों ही पर्सपेक्टिव से कैसे बनती है, क्या उसके पीछे दोनों ही डायमेंशन से कारण रहता है और क्या उसका निवारण हो सकता है, निवारण हो भी सकता है या नहीं। तो मैं सबसे पहले वैद्यराज जी से ये पूछना चाहूँगी कि क्या कारण है वैद्य जी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि सबसे पहले तो गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का कारण है लाइफस्टाइल। यदि हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, भोजन का समय सही नहीं है, भोजन का तरीका ठीक नहीं है और भोजन सही नहीं है, अच्छा, तीनों चीज़ें हैं, तो स्टोन बनेगा। ओके, हाँ, देखिए, जब शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसके पीछे कारण होता है, चाहे वो स्टोन है या रसोली है या और भी सिस्ट बन जाती हैं, और भी व्याधियाँ होती हैं, सूजन आती हैं, तो इसके पीछे कारण है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली, और वो सही नहीं है तो फिर व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, बीमारियाँ बनेंगी, तो उसमें स्टोन भी हो सकता है, कई बीमारियाँ और भी हो सकती हैं। तो हम बार बार अक्सर बताते हैं कि जब बाइल जूस डिस्टर्ब होता है, लीवर एक बाइल जूस बनाता है जो कि लीवर की हेल्थ बिगड़ने से वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बाइल जूस का जो काम होता है वह होता है गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर होना, और जब उसकी आवश्यकता होती है तो वह डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारे स्टमक को हेल्प करता है। ओके, ठीक है। तो वही बाइल जूस जब डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल गंदा हो जाता है, अच्छा, और वही गंदगी गॉल ब्लैडर में जब जाती है तो वह स्लज बन जाती है, और वही स्लज धीरे धीरे स्टोन में बदल जाता है, और वह स्टोन इतना हार्ड हो जाता है, वह जो कोलेस्ट्रॉल है इतना हार्ड हो जाता है कि वो स्टोन बन जाता है। तो ये लीवर से शुरू होती है प्रक्रिया और गॉल ब्लैडर स्टोन तक पहुंचती है। उसके बाद फिर ये पेन करता है, शरीर को परेशान करता है, व्याकुल करता है, बेचैन करता है, टेंशन भी देता है, शरीर में स्टिफनेस पैदा करता है, बाइल डक्ट में सूजन पैदा करता है, तो कमर में दर्द भी होता है, पेट में भी होता है, चेस्ट में भी होता है, वोमिटिंग के सिम्टम बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सब कुछ जो व्याधियाँ होती हैं ये सारे स्टोन की वजह से होती हैं। जो स्टोन बन जाता है और वो स्टोन बनने का कारण है बाइल जूस, और बाइल जूस डिस्टर्ब होने का कारण है हमारी लीवर की हेल्थ, और लीवर की हेल्थ बिगड़ने का कारण है हमारा रूटीन खराब होना, हमारी जीवन शैली। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरा तार तार कर दिया शरीर को और ये बता दिया कि कैसे पित्त की थैली की पथरी बनती है। जी, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें एसिड का रोल होता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एसिड तो हर एक व्यक्ति को चाहिए, जो भी प्राणी है उसको पित्त चाहिए, लेकिन दूषित पित्त अगर हमारे शरीर में मूव करता है तो वो नुकसान करता है, गंदगी पैदा करता है, और वही व्याधियां सब उत्पन्न करता है। जिनकी एसिडिक बॉडी है, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो खाने पीने से पित्त बना और वही पित्त सड़ता रहा, और वो सड़ने के बाद फिर वही पित्त जो है स्लज बन जाता है,
स्लज पेट में भी घूमता है अच्छा जी। और लीवर में भी घूमता है। तो यानी कि स्लज को हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में अगर कहें तो एक कीचड़, गंदा एक मल तैयार हो गया और वो हार्ड हो गया, और जैसे जैसे हार्ड होता है वो व्याधियाँ उत्पन्न करता है। तो एक एसिड होता है वंशज, अच्छा, जो पेरेंट से मिला, ठीक है, उसको कहते हैं पित्त प्रवृत्ति हो गई है। इनकी पित्त प्रवृत्ति है। इनकी माँ को भी एसिड ज़्यादा बनता था, पिताजी भी गुस्से वाले थे। वो एसिड नर्व सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो वंशज मिला या खान पीन से आया, दोनों में फर्क है। तो आप क्या नब्ज देख करके, नाड़ी देख करके यह भी बता देते हैं कि उनके पिताजी को या उनकी माताजी की प्रकृति क्या रही है और उनको क्या किस तरीके से एसिड डिस्टर्ब करता था या रहता था? हाँ, वो पता लग जाता है, नाड़ी से हम बताते हैं। अच्छा अच्छा, जो पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आते हैं जी जी तो जी, उनको हम नाड़ी देख करके बताते हैं। बहुत ही सुंदर। अच्छा, ये एक और, भारतीय विज्ञान का पार्ट है। जी 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 जी, आयुर्वेदा और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेदा, जैसे कि हम जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक रिलेशनशिप है आपस में जो शेयर करते हैं। वो रिलेशनशिप कैसा है कि शास्त्रों में बताया गया है कि ये एक चचेरे भाई हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बड़ी सुंदर है। जी। और मैंने अपने बचपन से इस चीज़ को काफ़ी रिलेट करके चला है। कैसे कि आपके ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, आपकी शारीरिक समस्याएं, आपकी हेल्थ डिसऑर्डर्स बता सकती हैं। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनता है। दूसरा सवाल था कि क्या इसमें एसिड का रोल है। तो वैद्य जी, आप जितनी स्टडी तो मैंने नहीं की है, बट थोड़ी सी स्टडी इस पे ये की है, आप बताइएगा अगर मैं सही हूँ तो, कि मंगल हमारा एसिड का कारक होता है। हीट, एस्ट्रोलॉजिकली मंगल हीट का कारक होता है, एसिड का कारक होता है। जब एसिड डिस्टर्ब होता है तो हम गॉल ब्लैडर से संबंधित समस्याएं फेस करने लग जाते हैं। मंगल और बृहस्पति दो ग्रह गॉल ब्लैडर स्टोन को देने में कारगर हैं, मतलब उसको गवर्न करते हैं। बृहस्पति यानी कि हमारा जिगरा, लिवर, यकृत, बृहस्पति हमारे लिवर को गवर्न करता है। तो जब मंगल और बृहस्पति दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं तो आपको एसिड का इशू भी होता है और लिवर भी आपका माल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपने जैसे बताया, मैं रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात से कि लिवर में जाता है, वहाँ से निकल कर आता है। तो जब लिवर ही डिसबैलेंस हो गया, गुरु ही अच्छा नहीं रहा, बृहस्पति आपका डिस्टर्ब हो गया, तो आपका लिवर पे भी असर आएगा। और लिवर पे असर आएगा तो फिर बाइल जूस में भी दिक्कत आएगी और हो सकता है कि आप स्टोन के पेशेंट बन जाएं। जी जी जी। तो क्या मैं ठीक? हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, एक हमारे वेदों में एक लाइन कही है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम एक चीज़ को साध के चलते हैं और वह है हमारी जो प्रवृत्ति है, वात पित्त कफ। आप आयुर्वेद में देखेंगे या एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे या वास्तु में देखेंगे या नेचर में देखेंगे, चारों में ही वात पित्त कफ से संतुलन बनता है। यदि आप किसी पेड़ को भी देखेंगे, नेचर में आ गया ये, तो वो पेड़ भी वात पित्त कफ से ही चल रहा है। वात पित्त कफ के संतुलन से दुनिया का हर एक पेड़ उससे चल रहा है। वास्तु को देखेंगे तो वास्तु में भी आपके वात पित्त कफ बिल्कुल बिल्कुल है, एयर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट। हाँ, उसका उच्चारण अलग हो सकता है, जी, उसको आप अलग नाम से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन आधार है वात पित्त कफ। ऐसे ही आपके एस्ट्रोलॉजी में जो है, ज्योतिष ज्ञान जो है, वह भी वात पित्त कफ है। तो जैसे आप मंगल आपने कहा, तो ऐसे आपका बृहस्पति हो गया। तो हम जिस चीज़ को संबोधित
वात पित्त कफ से करते हैं, आप ज्योतिषाचार्य में अलग उससे करते ज्योतिषी में सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक। इस तरीके से हम योग में भी इवन की ऐसे ही हम सेग्रीगेट जी, करते जी, हैं। जी। तो जैसे कि सात्विक को बताया गया है पित्त प्रकृति, जी 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 जी। तामसिक को तो ऐसे प्रकृतियां बताई गई बिल्कुल। हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्वर्सेशन कि मैं आशा करती हूँ कि दर्शकों को भी पसंद आ रहा होगा। इसी तरीके से ये जुगलबंदी ज्योतिष की और आयुर्वेदा की आपकी अपनी समस्या पर, आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन पर, तो आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे कि यदि आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है। क्योंकि हम अक्सर कह देते हैं कि पता नहीं क्या किस्मत खराब हो गई थी, पता नहीं ऐसे कौन से ग्रह बैठ गए जो बताओ ये गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब ये परेशानी वो परेशानी। तो यह भी एक प्रोसीजर है, यह भी एक कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कि आप इस प्रोसीजर से, इस समस्या से गुजरेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र तो आपको ईश्वर की ज्योति की भांति, ईश्वर की आंख की भांति आपको सब कुछ बताता है। और आयुर्वेद शास्त्र से हम आपके फिजिकल एलिमेंट्स को क्योर करने में यहाँ पर आज उपलब्ध हैं। तो वैद्य जी, जैसे कि आपके बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स देखे हैं और साक्षात लोगों को आपके इस औषधि का लाभ भी प्राप्त करते हुए देखा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी ये औषधि बहुत कमाल की कारगर है। अच्छा लगता है जब लोग आते हैं और कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन पूरा निकल गया है, मात्र 2 महीने में, 3 महीने में। जी जी जी। इतने गजब के रिजल्ट्स कैसे, और क्या कारण है, क्या सिद्धता है, क्या रूट है, कहाँ से आपको ऐसा जुनून मिला और कैसे आप इस मिशन को आगे लेकर चल पड़े कि मुझे ऑपरेशन फ्री इंडिया चाहिए, ऑपरेशन फ्री वर्ल्ड चाहिए। मतलब वर्ल्ड बहुत बड़ा शब्द है जी जी। बट कैसे आप इस मिशन के लिए अग्रसर हुए, मैं जानना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है कि 15 साल पहले ये विचार आया कि जो व्यक्ति अपने शरीर को चीर फाड़ नहीं करवाना चाहता, कटवाना नहीं चाहता, ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, उसको भी मजबूरन ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और वह व्यक्ति उस ऑर्गन से जिंदगी भर के लिए वंचित हो जाता है जिस ऑर्गन की उसको हर पल हर सेकंड ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ऊपर काफ़ी मंथन किया गया और काफ़ी इस पे शोध किया गया और इसके ऊपर हमने बहुत समय लगाया और काफ़ी इसके पहाड़ों पे जाके जड़ी बूटियों से हमने शोध किया और कई वैद्याचार्य से भी जो है ना उनसे जानकारी ली, जो कि ज़िंदगी भर उन्होंने अपने जीवन को शोध पे लगा दिया, जड़ी बूटियों पे लगा दिया और काफ़ी उनके साथ समय व्यतीत किया। और फिर ये नतीजा निकल के आया कि इसके ऊपर काम करने से हम मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अवॉइड ऑपरेशन पे फिर हमने काम शुरू कर दिया। गॉल ब्लैडर के साथ साथ हमने हर्निया है, हाइड्रोसिल है, पाइल्स है, किडनी स्टोन है, सिस्ट है, ओवरी में सिस्ट हो जाती है, यूट्रस में सिस्ट हो जाती है, उसके लिए जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की उनको व्याधियां चलती रहती हैं और फिर आखिर नतीजा ये होता है कि उनको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ता है, उसके बाद भी परेशानी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसे ही फिर हमने गॉल ब्लैडर पे भी काम किया और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से इसमें सफलता मिली और हज़ारों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और सब उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि विश्व में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि अंदर कैंसर के सिम्टम बन गए हैं, बैक्टीरिया ज़्यादा फैल गया है, संक्रमण अत्यधिक हो गया है, तो उस स्थिति में ऑपरेशन करवाना चाहिए। लेकिन गॉल ब्लैडर के लिए या पाइल्स के लिए या और व्याधियों के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही
अच्छी बात है। ये एक उम्मीद और ये पॉज़िटिवनेस, ये सकारात्मकता जो इतनी ऊर्जावान है, जो आप फैला रहे हैं, परस्पर फैलती जा रही है कि आप बिना ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर स्टोन निकलवा सकते हैं। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि आपको डॉक्टर्स सलाह करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, अभी के अभी आप एडमिट हो जाइए और आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो वैसे कितने हद तक मैं किसी भी चिकित्सा को यहाँ पर गलत नहीं आंकना चाहती, और चिकित्सा गलत या सही नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से होती है। देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से हम चिकित्सा देखते हैं। तो कोई भी चिकित्सा गलत नहीं है, चाहे होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है या फिर धूप, पानी, मिट्टी से देखिए नेचुरोपैथिक है। ये पद्धतियां हैं और पूरे विश्व में 156 पैथीज हैं। अच्छा जी। 156 पद्धतियां हैं जिनके द्वारा रोगी का इलाज किया जा सकता है। जैसी सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कोई भी पद्धति गलत नहीं है। अगर गॉल ब्लैडर गल गया है, कैंसर के सिम्टम बन रहे हैं, तो ऑपरेट करना पड़ेगा। मेरे पास भी जो पेशेंट हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि यदि आपको पूरी रात बैठ करके काटनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पेन है और डेली आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, तो आप तुरंत जा करके इसका ऑपरेशन करवा लीजिए। अच्छा, हाँ, आप भी ऑपरेशन के लिए बोलते हैं? हाँ, अगर स्थिति खराब है तो गॉल ब्लैडर गल गया है, कैंसर के सिम्टम ना बन जाएं, तो मैं फिर कहता हूँ कि आप ऑपरेट करवा लीजिए। और फिर भी कुछ पेशेंट्स जातक वो जी। कुछ पेशेंट्स अगर ऑपरेशन नहीं कराना चाहते। नहीं, देखिए इसमें चाहना का कोई विषय, कोई वो नहीं है। ठीक है। जब स्थिति ऐसी है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो फिर उसमें जो है ना गलत डिसीजन हो जाएगा। हाँ, उसमें फिर और भी नुकसान हो सकता है। एक मेरे पास पेशेंट आए थे दुमका से। अच्छा जी। 33 साल के थे। दुमका मध्य प्रदेश? झारखंड में दुमका पड़ता है। अच्छा। जहाँ भोलेनाथ जी, शिव जी का स्थान है, देवघर। तो देवघर के नज़दीक है दुमका। अच्छा जी। तो उनकी जो पथरी 41 mm की थी। 41 हाँ, 33 साल की उनकी एज। तो मैंने कहा भाई ये तो स्थिति बिगड़ गई है आपकी, आपने बहुत लेट कर दिया है। जी। तो आपको पेन होता होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे पेन नहीं होता है और मैं ठीक हूँ और ऐसी कोई, लेकिन उनकी क्षमता ठीक थी और उनका लाइफस्टाइल ठीक था। तो जब सारी बातें पूछी तो मैंने कहा भी फिर आप दवाई शुरू कर सकते हैं, लेकिन 41 mm में हम दवाई अक्सर देते नहीं हैं। लेकिन उनके सिम्टम ठीक थे। अच्छा। उनको कोई दर्द नहीं था, कोई इंजेक्शन की उनको आवश्यकता नहीं थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो हमने उनको मेडिसिन दे दी। अब उनका जो स्टोन है वो 22 mm पे आ गया है। अच्छा। 41 से 22 mm? 41 से 22 पे आ गया है। कितने समय में? 6 महीने में। 6 महीने लग गए। लगभग आधी स्टोन होने में 6 महीने लग गए। 6 महीने लग गए। तो क्या वैजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें 2 तरीके होते हैं ना, कि आपका सॉफ्ट कैलकुलस है या हार्ड कैलकुलस है, कोलेस्ट्रॉल वाला है, फैट वाला है, पॉलिप है, सिस्ट है। तो उनको कौन से वाला था? मेरे दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा जानना बिल्कुल, जरूरी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें 2-3 तरीके से स्टोन कम होता है। यदि किसी को हार्ड स्टोन है और उसका लाइफस्टाइल भी खराब है, तो उसको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ओके, लाइफस्टाइल खराब यानी नॉनवेज खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या कुछ और भी? उसमें अल्कोहल और नॉनवेज ये दोनों अगर उनका रूटीन का है, वीकली भी ले रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और साथ में आपने बताया जैसे कि हाई प्रोटीन, यदि सूर्यास्त के बाद हाई प्रोटीन लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, दालें के लिए हम मना करते हैं। अगर उन्होंने नहीं छोड़ी तो वो फिर स्टोन को बढ़ाती हैं। कोई भी खाना यदि पेट में सड़ेगा, लीवर उससे बीमार होगा,
तो स्टोन जो है जल्दी से नहीं गलती है, और बाइल डक्ट में भी स्वेलिंग रहेगी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर मैंने देखा है कि पेशेंट दवाई लेने के बाद 100% डॉक्टर पर निर्भर हो जाता है, दवाई पर निर्भर हो जाता है, और खुद जो है नियम का पालन नहीं करता है, और उसका लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जब समय ज़्यादा लगता है तो वो कॉल करके कहता है कि मुझे समय ज़्यादा लग गया जी, अभी तक पथरी का साइज़ नहीं घटा। अच्छा। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उस पेशेंट को भी हर वक्त अपने लिए चिकित्सा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे आपने बताया कि बाइल डक्ट में सूजन जी हो जाती है, तो क्या हमारी औषधि जो आपकी ये रचना है, क्या ये भी बाइल डक्ट की सूजन पे काम करती है? करती है। स्वेलिंग को कम करती है, या क्योंकि वो मेडिसिन जा करके स्टोन पे आघात कर रही है, उस पे उसको पोक कर रही है, तो क्या और स्वेलिंग तो नहीं हो जाती? नहीं, अच्छा इससे स्वेलिंग उतरती है गॉल ब्लैडर में, बाइल डक्ट में और लीवर में। अच्छा तीनों जगह की सूजन हटती है और दर्द को ख़त्म करती है, और जो बाइल जूस है उसको सॉफ्ट करती है, उसकी हार्डनेस को ख़त्म करती है। बाइल जूस भी, हाँ, क्वालिटी को भी ठीक करती है। और बाइल जूस हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद जब वो लीवर से गॉल ब्लैडर में शिफ्ट होता है तो वो उसको दिक्कत होती है। उधर तो बाइल डक्ट में सूजन आ जाती है और इधर जो है बाइल जूस हार्ड हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन ऐसी हो जाती है कि पेन होना निश्चित है। और ऐसी स्थिति में रोगी रात को दाल खा लेता है, राजमा खा लेता है, छोले खा लेता है, या फिर पनीर, शाही पनीर खा लेता है। अक्सर मैंने देखा है कि बड़े शहरों में रात को दाल मखनी और पनीर खाते हैं, और उसके साथ में वो मैदे के नान वगैरह खाते हैं। तो तीनों चीज़ें ऐसी हो गई, और चौथा टाइम गलत हो गया। तो ऐसी स्थिति में स्टोन बनता भी है और पेन भी होता है, बाइल डक्ट में सूजन भी आती है। तो ये बहुत गलत है। समय भी गलत है, भोजन भी गलत है। तो ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है, और समय भी विरुद्ध है। तो जैसे आपने हार्ड स्टोन का तो बताया जी, तो और कितने प्रकार के स्टोन्स होते हैं, और हम सभी वहीं पर अभी जानना चाहते हैं कि वो जो दुमका वाले पेशेंट थे उनको कौन सी वाला स्टोन था जो कि 6 महीने में आधा हो गया? हाँ बिल्कुल, मैं बताना पहले चाहूँगा। कितने प्रकार के स्टोन होते हैं वैद्य जी, मैं जानना चाहती हूँ। आपने हार्ड स्टोन बता दिया। एक तो एसिड से स्टोन बनता है। एसिड से जो स्टोन बनता है उसका जो कलर है वो ग्रीन होता है। और दूसरा एक येलो स्टोन होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है। अच्छा, कलर प्लेज रोल। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल से बनने वाला जो स्टोन है वो येलो होता है, और एसिड से बनने वाला वो ग्रीन होता है। कोई रेड स्टोन भी होता है? रेड स्टोन उस स्थिति में बनता है जो एल्कोहलिक जो लोग होते हैं, लंबे समय से वाइन ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनको उस रेडिश आ जाती है येलो में। ओके। मैंने रेड इसलिए पूछा क्योंकि मैं ज्योतिषीय रिलेशन बनाना चाह रही थी मंगल से। हाँ। तो मंगल का कलर जैसे लाल होता है। आपका बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, वात पित्त कफ ये आधार है। तो ये सब पद्धतियां हैं, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु और नेचर, ये दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन आधार क्या है? वात पित्त कफ। तो इसलिए ये नहीं कह सकते। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो जिनका मंगल खराब है, जी, जिनका मंगल खराब है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक जी, तो उनको पित्त बनेगा ही बनेगा। बनता है। हम तो बताते हैं कि आपको एसिडिटी रहती है।
मंगल नीच का है, मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट है, मंगल गलत स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में नहीं बैठा हुआ, तो हम कहते हैं आप एसिडिटी के मरीज हैं। आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं ये भी ग्रहों के प्रभाव से ही बनती है। बिल्कुल। ऐसी धरती पर कोई भी औषधि नहीं है, कोई भी मेटल नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव ना हो। हम नक्षत्र भी निकालते हैं, आप जैसे और आप हमसे मुहूर्त भी निकलवाते हैं कि हमसे इन द सेंस ज्योतिषीय शास्त्र से आयुर्वेदा में काम करने वाले जो भी वैद्य राज बड़े बड़े रहे हैं या फिर आज भी हैं, जो सही तरीके से ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी औषधियाँ तैयार करते हैं। औषधियाँ तोड़ने का समय भी होता है, ऋतु होती है, नक्षत्र होता है, और औषधियाँ प्रोसेस करने का भी होता है, औषधियाँ कूटने का भी समय होता है। औषधियों को आप कौन से नक्षत्र के अंडर पैक करें, आपके कब अपने बनाए हुए ऑयल को बॉटल करें, तो वो चीज़ का भी समय होता है जिससे कि आपकी चीज़ लंबे समय तक बनी रहे, उसमें जो उसके औषधीय गुण बने रहे। बड़ी बहुत गहरा साइंस है। जो भ्रम है, ये जो भ्रम है कि ज्योतिष अलग है, आयुर्वेद अलग है, या फिर नेचुरोपैथी अलग है, देखिए कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब एक ही आधार है, वह वात पित्त कफ है। समय के हिसाब से चीज़ें बनती हैं, तैयार होती हैं। इवन कि शरीर के जो ऑर्गन है वो भी ग्रहों के हिसाब से ही चलते हैं। बिल्कुल, प्रत्येक ऑर्गन का एक ग्रह है, और बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसलिए जिनका पित्त बढ़ा हुआ है जी, तो उसके ऊपर मंगल का असर है। ठीक है। ऐसे ही वात है तो उसके इफेक्ट अलग हैं। बिल्कुल है। तो ये एक ही है, बस इसकी चिकित्सा है वो आयुर्वेद के द्वारा है, या ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो वो आप लोग जैसे उपाय बताते हैं तो उसके हिसाब से है। लेकिन चिकित्सा क्या है? वात पित्त कफ को लेवल करना, बैलेंस करना, कंट्रोल करना, उसी से व्यक्ति ठीक होता है। आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन के यदि आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली की पथरी निकल सकती है तो यह एक चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद आपको दोनों हाथों में रखता है। आयुर्वेद एक माँ है, एक ममता भरा आभास है, एक भाव है, सिर्फ और सिर्फ इलाज नहीं है, यह एक भाव है। और बहुत अच्छा लगा ये सारी जानकारी आपसे प्राप्त करके, बहुत अच्छा लगा कि हम इस कदर इस अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हैं, और नो ऑपरेशन मिशन में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। वैद्य जी के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आते हैं, वैद्य जी गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, जिसमें डाइट और लाइफस्टाइल की वो जानकारी देते हैं, वितरण करते हैं, ज्ञान आपको संपूर्ण रूप से देते हैं, PDF फाइल्स भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं, जिसमें कि आप अपने दिनचर्या को और अपने खान पान को बहुत सुंदर तरीके से मैनेज कर पाएं, और आप गॉल ब्लैडर स्टोन से बहुत जल्दी मुक्त हो जाएं। वैद्य जी की जितनी इस पे रिसर्च है हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और प्रणाम।